व्यक्ति को देखने की इच्छा से लौकिक व्यक्ति जाते हैं, है ना। सामान्य जो गरीब आदि होते हैं अथवा थोड़े अमीर होते हैं वे बड़े बड़े सेठों को देखने के लिए जाते हैं। जैसे अरे ना अभी वर्तमान काल में कौन चल रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत भीड़ आ रही। अभी यहाँ पनागर में आ रहे हैं जबलपुर में, 25 एकड़ में बनाया है, जगह में बनाया, बड़ा भारी चल रहा है काम। अच्छा हाँ, ये तो कथा के हो गए धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन धनीनम युवलौकिका का हो गए। अरे जैसे बड़े बड़े जो अंबानी आदि है ना, ये धनीनम में होगा। वो टीवी में ही तो ऐसे नहीं आते, वो टीवी में ही नहीं। अब लोग बिजी हो गए ना, अभी बिजी हो गए। पहले टीवी नहीं थी ना, तब देखने जाते थे। अभी तो ये तो धीरेन्द्र शास्त्री को अरे कथा और वो समस्या समाधान करते हैं। नहीं वो तो देखने लोग इसलिए भीड़ होती है कि देखने आते हैं, कैसे देखते हो, इतना प्रचार जिसका हो रहा है, सनातन चिल्लाता है। नहीं वो हाँ देखने जाते हैं, प्रसिद्धि वो है ना, यही तो ख्याति है। तो धन है, तो धनी व्यक्ति को देखने जाते हैं, तो उनका ये धन हो गया, है ना। तो देखने के लिए जाते हैं। तो ये धनीनम युवलौकिका ये उदाहरण दिया गया है कि धन वाले व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं, यानी सिद्ध को देखने के लिए जाते हैं, साधु को, सिद्धों को, अरे शास्त्रीय कर्म करने वाले को देखने के लिए जाते हैं, है ना। अब मतलब ये अधिक हो गए कि यहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और दूसरी जगह भीड़ कम होती है। तब आगे कहते हैं प्रसिद्धम ही लोके अतो अपि यस्य स्वयं धनम भवति तम धनिरम द्विरक्षंता इति। जीवन क्योंकि प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, अतो इसी तो से कहते हैं अपि यस्य जिसके पास में धन होता है, स्वयं धनम भवति तम ऐसे धन वाले व्यक्ति को धनिनम धनी व्यक्ति को द्विरक्षंता इति देखने की इच्छा से व्यक्ति जाते हैं। लोक में प्रसिद्ध है कि जिसके पास में धन होता है, ऐसे उस धनी वाले व्यक्ति को देखने की इच्छा से लोग जाते हैं, देखने की इच्छा करते हैं। दीर्घक्षमता है ना, तो दीर्घक्षमता करते इच्छा सन प्रत्यय जो होता है इच्छार्थम होता है, तो देखने की इच्छा करते हैं। तो बहुत से व्यक्ति इच्छा करते हैं तो ये चले जाते हैं, बहुत से इच्छा करके चले जाते हैं, बहुत से इच्छा करके रह जाते हैं, नहीं जा पाते, है क्या नहीं जी। कहते हैं यदि देखना तो था हमको, लेकिन बहुत भीड़ हो जाती है, कौन भीड़ में परेशान हो जाएंगे, इधर उधर धक्का लगते हैं, कौन जा देखने के लिए। तो इस प्रकार से नहीं जा पाते, लेकिन कुछ देखने की इच्छा करते हैं। तो सन प्रत्यय दृष्टम इच्छन्ता, तो देखने की इच्छा करना, सन प्रत्यय इच्छात्म होता है। तो आगे कहते हैं, अब उपसंहार करते हैं, सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध से उपसंहार किए थे। अब श्रुति सिद्ध हो गया गुण विज्ञान प्राणीय स्वरूप गुण उपासक में, प्राणी स्वरूप गुण उपासक में जो प्राण की उपासना करते हैं, ऐसे इस प्रकार से गुण विज्ञान के फल संबंध का उपसंहार करते हैं, है ना। जो सिद्ध लोग सिद्ध हो गए कि ये प्राण कैसे स्वर वाला है, साम कैसा है, ये प्राण ही है, प्राण ही साम है, इस प्रकार से। और कैसे स्वर से युक्त होकर के प्राण है, स्वर उसका धन है, ऐसे सिद्ध विज्ञान का फल संबंध का उपसंहार करते हैं कि जो इस प्रकार से भवति अस्य स्वयं या एवं एतत् सामना स्वयं वेदा, जो कोई भी साधक इस साम के धन को जानता है, सामना जो कोई भी साधक एवं इस प्रकार से एतत् इस धन को, साम के स्वयं धन को वेदा जानता है। तो जानने वाले को 3 नंबर टिप्पणी दी है कि कंठ निष्ठ माधुर्यम, कंठ में रहने वाला माधुर्य, जो भाई धन स्वर्ण आदि है ना, भाई है, कंठगत माधुर्य भाई धन, स्वसूर्य ध्वनिगतत्वात्, ध्वनिगत में होने से, ध्वनि में बाहर उच्चारण जब करेगा तो फिर उसको सुनकर के व्यक्ति उसको देखने की इच्छा करते हैं। तो ऐसे उस धन को, है ना, धन को प्राप्त कर लेता कौन, साधक। इस साधक को धन हो जाता, आता उसका गला साफ हो जाते हैं, अच्छी प्रकार से रसीली आवाज निकलने लगती है, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं, श्रुति आएगी
आगे श्रुति आई, दूसरी श्रुति कहते हैं। अब कहते हैं दूसरा गुण को लेकर के प्राण की उपासना करना चाहिए, है ना। कहते हैं अतो अत अन्यो गुण स्वर्णवत्ता लक्षणों विधीयते। अतः अनंतर साम का गुण माधुरी कंठ माधुरी है, स्वर है। उस स्वर प्राण का वो धन था, उस धन को कहने के अनंतर गुणांतर को अब अपहरण करते हैं। दूसरे गुणों के द्वारा प्राण की उपासना करना चाहिए। अन्य गुण, अन्य जो गुण है प्राण का, उस गुण कौन है? स्वर्णवत्ता, अच्छी प्रकार से शब्द का उच्चारण करना। तो आंतर, जहां पर 2 नंबर टिप्पणी दी है, आंतर धनवत्ता लक्षण, यानी अच्छी सुवर्ण। तो सुवर्ण सुष्टु वर्ण उच्चारेति सुवर्ण। एक तो सोना भी है, लौकिक भाय धन तो क्या हो जाएगा? सोना। यदि सामगान उच्चारण करेगा, इस प्रकार से उपासना करेगा तो लौकिक धन तो उसको स्वर्ण आदि प्राप्ति हो जाएगी। जैसे किसको हो जाती है? जो अच्छा प्रकार से पाठ करता है ना, कथा भागवत करता है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, और उनका भी अरे धन तो प्राप्त हो ही गया, मतलब लौकिक अरे उनकी कंठगत माधुरी आदि तो है ही है, कंठ मतलब जो दूसरे अरे प्रसिद्धि तो है ही है, लेकिन साथ साथ तो ऊपर का जो धन है, भारी धन है, स्वर्ण चांदी आदि है ना, सोना चांदी आदि है, तो वो भी प्राप्त होता है ना। उपासना का फल है। उपासना से आंतरिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है, और बाह्य जो धन है वो धन की प्राप्ति होती है। जैसे अन्य जब जितने भी आश्रम है, अब आश्रम वाले जो भी महात्मा है, उनके पास में धन कैसे बाह्य धन भी आता है और आंतरिक धन भी आता है, दोनों प्रकार से। तो स्वर्णवत्ता, तो प्राण की जो स्वर्णवत्ता है, एक तो स्वर्ण, आंतरिक स्वर्ण अच्छी प्रकार से वर्णों को उच्चारण, और दूसरा बाह्य जो धन कौन हो गया? सोना चांदी आदि। ऐसा स्वर्णवत्ता रूप लक्षण है, वो शेख को बयान करते हैं। असौ अपि स्वसूर्यम एव, ये जो स्वर्णवत्ता है, ये भी प्राण की जो स्वर्णवत्ता है, ये भी स्वसूर्य एव, कंठगत माधुर्य वाला ही है, स्वसूर्यम एव। तो स्वसूर्यम का अर्थ हो गया स्वयं सुष्टु, स्वरियम स्वर, सुष्टु स्वर, अच्छी प्रकार से शब्दों को उच्चारण करना। अभी कह सुवर्ण, अच्छी प्रकार से उदात अनुदात स्वरित के माध्यम से, हर्षोदीर्घ पुलुत के माध्यम से, है ना। जो अच्छ होते हैं, हल होते हैं दोनों के। ये जैसे पिलुत है वो, और ये तो जोर से बोल रहा, धीमा बोल रहा। अनुदात उदात कैसे बोलते हैं? उदात अनुदात स्वरित, ये तीन होते हैं। तालु के ऊपर से उच्चारण होने वाले जो शब्द होते हैं, जिब्बा जब तालु के ऊपर जाती है, हवा ऊपर टकराती है, तब उदात धर्म वाले हो जाते हैं। जब तालु दांतों के नीचे की जो तालु है, एक दांतों के ऊपर को ऊर्ध्व तालु बोलते हैं, और एक दांतों के नीचे वाले को नीचे की तालु बोलते हैं। तो ऊपर की तालु के द्वारा शब्द जब उच्चारण होता है तब उदात कहलाते हैं, नीचे की तालु से जो शब्द उच्चारण होता है तो अनुदात कहलाते हैं। तो ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा सर। तो और बीच से ना ऊपर टकरा रही है जिब्बा, ना बीच से ना नीचे टकरा रही है, बीच में इससे ही शब्द उच्चारण हो रहा है, तो वो अरे स्वरित हो जाता है। तो वो लक्षण आया तालवादीषु स्थानेषु निष्पन्न अच्छे उदात्त, तालुआदिषु ऊर्ध्व भागो, तालुआदिषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्न अच्छ उदात्त, तालु आदिशु अधो भागो निष्पन्न अनुदाता, ये लक्षण है उसका। वैदिक व्याकरण में उसमें नीचे डैश जैसा लगा देते हैं, मतलब अक्षर के नीचे की अनुदात है, उदात है। उसमें तो ये मालूम, वेद में तो आता है कि उदात वर्ण, उदात प्रत्यय है, ये उदात स्वर है, ये अनुदात स्वर है, ये स्वर है, तो वो चिन्ह के द्वारा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता ना, ये उदात अनुदात है ना। तो यहाँ पर कोई दंड आदि नहीं है, चिन्ह आदि नहीं है। पहले लगाते हो, लेकिन आप वेद में लगाते हैं, वेद में तो लगता ही रहता है, लगा ही रहता है। तो वहां पर तालवादिषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्न अच्छ उदात्ता, तालु आदि आदेशु स्थानेषु अधो भाग निष्पन्न अच्छ अनुदात्ता, और समाहारा स्वरित है। दोनों के बीच से उच्चारण पूरे मुख्य में पाई बह जाती है, बीच से उच्चारण होता है, तो वो स्वरित कहलाता है। ये हो गया।
तो सुवर्ण, सुवर्ण का अच्छी प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना। उदात अनुदात स्वरित रुद्राष्टाध्यायी आती जो वैदिक में ही लिखी है, मतलब वो भी आते हैं उसमें। अब आप लघु सिद्धांत कौमुदी जब लेंगे गीता प्रेस की, गीता प्रेस की लेंगे अथवा किसी भी प्रेस की लेंगे तो उसमें फिर लिखा रहेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है कि कहाँ से उच्चारण होते हैं, क्योंकि जो संज्ञा प्रकरण पहला ही प्रकरण आता है तो उसमें ये शब्दों को उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, कौन शब्द कहाँ से उच्चारण होगा, वो स्पष्ट उसका वर्णन है ना। कहाँ से उत्पन्न होगा, कहाँ से उच्चारण होगा, चा कहाँ से उच्चारण होगा और ता कहाँ से, टा सारे और अच्छा कहाँ से उच्चारण होंगे। इस प्रकार इसलिए गीता प्रेस की पुस्तक खरीद लीजिए, लघु सिद्धांत को देखिए, बहुत पहले से अच्छा पढ़ा है। उसमें शुरू में यह संज्ञा प्रकरण में ये प्रसंग आता है। वो तो अरे संज्ञा प्रकरण तो विशेष रूप से पढ़ ही लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो देखिए 20 ईयर्स एगो पढ़ा था मैंने, 20 साल पहले। अच्छा सही है। तो कहते ये भी कैसे स्वर्णवत्ता, भी जो प्राण का धन स्वर्णवत्ता है, ये भी स्वस्वरीय है। कैसे? सुष्टु माधुर्य, स्वस्वरीय का स्वर्गत, कंठगत माधुर्य, ये कंठगत माधुर्य धन है। एतावान विशेषा, एतावाद है अच्छी प्रकार से, एतावान विशेष है। क्या विशेष है कि इसमें सुवर्णता में और सुस्वर में, धन में, स्व में क्या विशेषता है? पूर्वम कंठगत माधुर्यम इदम तु लाक्षणिकम स्वर्ण शब्द वाच्यम। पहले तो कंठगत माधुर्य है, पूर्व पहले स्वधन आया ना, प्राण का स्वधन तब है, कंठगत माधुर्य था, किंतु यह तो लक्षण के द्वारा लक्षित होता है। अच्छी प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना, स्वर्ण शब्द वाच्य, स्वर्ण शब्द के द्वारा कहा गया है, लक्षण है, लक्षणा के द्वारा आया है। लक्षणा क्या थी? अरे गंगायाम घोषा, जहाँ पर सीधा शब्द की शक्ति वृत्ति से जहाँ पर अरे अर्थ नहीं निकलता है, वहां पर लक्षणा के द्वारा उस शब्द का तात्पर्य को लेकर के अरे शब्द का बोध कर लिया जाता है। जहाँ पर अरे सीधा शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं होता है ना। शब्द की शक्ति वृत्ति तो दूसरा ही अर्थबोध करा रही है, किंतु व्यक्ति का भावार्थ दूसरा ही है। जैसे गंगायाम घोषा, किसी ने बोल दिया तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो? मैं गंगा में रहता हूँ, मेरा घर कहाँ? गंगा में घर है ना, ऐसा बोल दिया। तो गंगायाम घोषा, घोषा ने घर, तो तुम्हारा घर कहाँ पर? गंगा में घर है मेरा, ऐसा बोल दिया गंगायाम घोषा। अब गंगा में तो घर नहीं हो सकता, क्यों? गंगा में तो बाढ़ आती है तो बहा ले जाएगी, तो उसकी लक्षण करा लेते हैं कि गंगा में घर है, इसका तो गंगा के किनारे पे घर है। शब्द शक्ति वृत्ति, तो शब्द की शक्ति वृत्ति तो सीधा अरे गंगा के बीच में ही घर बता रही है ना। वो छोरा गंगा के किनारे वाला है, किनारे वाला है। शब्द की जो शक्ति वृत्ति है, शब्द से जो ज्ञान हो रहा है, सीधा ज्ञान, तो शब्द की शक्ति वृत्ति में शब्द के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान सीधा गंगा के बीच में घर बता रहा है कि गंगा के बीच में मेरा घर है, ऐसा बहुत शब्द से अर्थ निकला। किंतु गंगा के बीच में घर नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ के द्वारा बहा ले जाएगी वो तो लक्षण करना पड़ती, वहां पर तात्पर्य घटाना पड़ती है कि शब्द का अर्थ, शब्द का तात्पर्य क्या है कि गंगा के किनारे से घर है, तो वो लक्षण हो गया, लक्षणा के द्वारा शब्द का अर्थ बोध कर लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लक्षणा के द्वारा स्वर्ण शब्द वाच्य है, स्वर्ण शब्द भाई धन भी है, तो स्वर्ण के द्वारा वो जाना जाता है कि अच्छी प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना। पहले तो रसीली आवाज थी, ये अच्छी प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना, ये विशेषता है। बस दोनों एक ही है, दोनों कैसे एक ही। तो अब आगे कहते हैं, तो उसी को वर्णन करते हैं। तस्या एतस्या सामनो यह स्वर्णम वेद, भवति हा अस्य स्वर्णम, अस्य वै स्वर एव स्वर्णम, भवति हा अस्य सुवर्णम, या एवं एतत् साम्नः सुवर्णम वेद,
कहते हैं तस्य हा ये तस्य सामना, उसका यानी इसका, जिसका प्रसंग चल रहा है उसी का ही, इसी साम का यानी प्राण का, साचा अमचयति सामना, साम रूप प्राण का यह स्वर्णम विदा, जो साधक है स्वर्ण साम के धन है ना, स्वर्ण को वेदा, जो साधक है इस स्वर्ण को, साम के स्वर्ण को जानता है, तो क्या होता है जानने से क्या होगा, भवती हा अस्य स्वर्णम, तो साधक का भी स्वर्ण रूप धन की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ण हो जाता है। तो स्वर्ण क्या है, शाम का स्वर्ण के तस्य वही स्वर स्वर्णम, तो उससे जो शाम का स्वर है वह, शाम का जो स्वर्ण था वो क्या है, स्वर एव स्वर्णम, स्वर ही स्वर्ण है यहाँ पर, है ना। पहले वो पहले भी स्वर ही धन था, धन कौन था, वो स्वर ही था। तो यहाँ भी जो स्वर्ण है वह भी स्वर ही एव, स्वर ही है, ठीक है ना। पहले भी स्वर ही आया था, अब भी स्वर है। तो भवती अस्य स्वर्णम या एवं ये तो सामना स्वर्णम वेदा, तो जो शाम के स्वर्ण को जानता है वह उसे, वह स्वर्ण रूप अच्छी प्रकार से वर्ण को चरण, वह इस साधक को भी प्राप्त हो जाता है। भवती अस्य स्वर्णम, इस साधक को भी उस स्वर्ण रूप धन की प्राप्ति हो जाती है, आंतरिक धन की प्राप्ति हो जाती है और बाह्य धन की भी प्राप्ति हो जाती है ना। बाह्य धन जो गाएगा, अच्छा 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 पाठ करेगा तो उससे पाठ से सुन करके सामान्य स्त्री पुरुष से उसके ऊपर क्या होता है, प्रसन्न होकर के उसको धन रूप धन दे देते हैं, है ना। तो कोई भी जैसे गाना गाते हैं, गाना गाने वाले को व्यक्ति दे देता है रुपया, है ना। अरे शास्त्रीय गाना, शास्त्रीय गीत गाएगा तो उसको दान के रूप में देगा, और वैसे गीत गाएगा तो पैसा लेके गाएगा, धन लेकर गाएगा। पैसा लेकर के ही गाते हैं आजकल, तो पहले से इतना रहता है कि इतना लेंगे तब आते हैं। वो नहीं, वो शास्त्रीय जो गीत, शास्त्रीय जो अरे स्तोत्र आदि का पाठ है, वो तो उससे प्रसन्न होकर के दे दिया जाता है कर्म कांड में। हाँ, कर्म कांड में प्रसन्न होकर के, क्योंकि वो जानते भी है, और दूसरे वो जो दूसरे जो गीत गाते हैं, गाना आदि गाने के लिए बुलाते हैं, वो तो तय करके आते हैं। शास्त्रीय गीत भी होते हैं ना, शास्त्रीय संगीत की भी महफिलें होती हैं, उसमें भी आते हैं, बुलाते हैं। हाँ, उसमें भी आते हैं। तो देखिए अब उसका भाष्य करते हैं कि तस्य ये तस्य सामनो या स्वर्णम वेदा भवती हा अस्य स्वर्णम, उसका इसका शाम का जो स्वर्ण है उस स्वर्ण को जो जानता है, या वेदा जो जानता है, भवती हा अस्य स्वर्णम, तो उसे जानने वाले साधक का भी वह वो स्वर्ण हो जाता है, धन हो जाता है। लोक प्रसिद्धम हाटकम, 5 नंबर टिप्पणी में दिया, लोक प्रसिद्ध जो हाटक है, हाटक रूप धन की प्राप्ति हो जाती है जानने वाले साधक को, हाटक बोलते हैं स्वर्ण को। तो कहते हैं तो हेम भी स्वर्ण है, हेम माने भी होता है, हाटक माने भी सोना होता है, कनक माने भी होता है। हाँ, तो पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द क्यों दिए जाते हैं कि छंद बनाने के लिए, नहीं तो एक ही शब्द से काम चल रहा है, तो अरे दूसरे शब्द बनाने के बोल देने की क्या जरूरत है, कि छंदों में काम आता है ना। छंद में नियम है कि छंद में जो होते हैं ना, तो छंद में जहाँ पर अरे ज्यादा अक्षर नहीं होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं पर भाई सोने का वाचक है दीर्घ हो जाता है, कहीं भाई सोने का वाचक वो हर्ष भी हो जाता है। तो छंद बनाने में ये अक्षरों का विनियोग होता है, इसी हेतु से पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं। तो कहते हैं स्वर्ण शब्द सामान्यात स्वर स्वर्णयो, स्वर्ण शब्द सामान्य से स्वर और स्वर्ण दोनों का स्वर्ण शब्द सामान्य है, यानी स्वर्ण शब्द वाच्यत्व सामान्य, स्वर्ण शब्द वाच्य होने से दोनों का स्वर ही है। स्वर और स्वर्ण में दोनों में समानता है, वो दोनों कैसे स्वर्ण शब्द वाची है, अच्छी प्रकार से वर्णों को उच्चारण करना। लौकिकम एवं स्वर्णम गुण विज्ञान फलम भवति इत्यर्थ, लौकिक जो स्वर्ण है ना, लौकिक स्वर्ण ही इस गुण विज्ञान का, प्राण रूप गुण की विज्ञान का फल की प्राप्ति हो जाती है। 7 नंबर टिप्पणी में दिया कनकम, है ना, क्या बोल दिया हाटक, पहले 5 नंबर टिप्पणी में हाटक दे दिया, 7 नंबर टिप्पणी में अरे कनक दे दिया, कनक है। और फिर हिरण्य भी है ना, हिरण्य कश्यप हिरण्य के जैसा उसका शरीर था, हिरण्य सोने के जैसा उसका शरीर था, इसलिए हिरण्य कश्यप बोल देते हैं। हिरण्य वर्ण माने वही स्वर्ण है वर्ण। हाँ, तो कहते कनक है, लौकिक जो गुण विज्ञान का फल है, लौकिक फल है, आता है ये हिरण्य वर्ण। हिरण्य वर्ण विष्णु भगवान की, लक्ष्मी की श्री सूक्त में
श्री सूक्त में तो है ही है, श्री सूक्त में लक्ष्मी सोने की जैसे सोनी है लक्ष्मी, सोने की खान लक्ष्मी। तो हिरण्यवर्णी की जैसी उनकी वो है आकृति है, सोने की जैसी आकृति धारण करने वाली। हिरण्य माने सोना। हाँ, तो इस प्रकार से तो लौकिक जो धन है गुण विज्ञान का फल है। प्राण के जो गुण है, स्वर्ण गुण वाला प्राण है, ऐसी ज्ञान की उपासना करते हैं तो उस विज्ञान का फल के लौकिक धन की प्राप्ति हो जाती है। यानी आंतरिक धन तो अच्छी प्रकार से वर्णों को उच्चारण होता ही है, वो धन तो प्राप्त होता ही है, तो सामान्य बाह्य धन भी प्राप्त हो जाता है। तो तस्य वै स्वर्य स्वर्णम, तो उस कहते वो स्वर्ण क्या है कि उस प्राण का स्वर ही स्वर्ण है। यानी जो स्वर है माधुरी, कंठगत माधुरी है, अच्छी प्रकार से वर्णों को उच्चारण करना ही वो धन है, प्राण का धन है। भवती हास स्वर्णम, उस साधक का भी स्वर्ण हो जाता है। या एवं एत सामना स्वर्णम वेदा, जो शाम के इस स्वर्ण को जानता है, जानने वाले साधक को भी वही कंठगत माधुरी है, कंठगत अच्छी प्रकार से वर्णों को स्पष्ट वर्णों का उच्चारण करना, उद्दात को उद्दात, अनुदात को उद्दात, अनुदात को अनुदात, स्वरत को स्वरत, और तालु को तालु देश से उच्चारण करना, और मूर्धा शब्दों को मूर्धा देश से उच्चारण करना। जैसे सा 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 है ना, सा, अब ये तीन जो सा होते हैं, एक दंती, एक जिससे सर्वता वाला सकार होता है ना, रा वाला सा, तो रा वाला सा दंती सकार कहलाता है, दांत से उच्चारण होता है। और जो जिसमें कोड़ी वाला सा रहता है तो वो सा उसमें तालु वाला सा रहता है, दांतों के नीचे से उच्चारण होता है। और जो पेट पकार वाला सा रहता है, जिसमें पेट चिरा रहता है, तो पकार वाला सा मूढ़ा गड्ढा, तो मूढ़ा मतलब जो जिब्बा मुख में जो गड्ढा रहता है ऊपर, जहाँ पर स्तन लटका रहता है उसके ठीक आगे भाग में गड्ढा रहता है, उसको मूढ़ा बोलते हैं। तो वहां से जो पेट चिरा वाला सकार उच्चारण होता है, वो तालु वाले दांतों के नीचे ये तालु होते हैं, दांत ऊपर का तालु होता है, वहां से जिब्बा जब टकराती है वायु से युक्त होकर के, तो वहां से तालु वाला सकार उच्चारण होता है। और सीधा दांतों के बीच में जिब्बा टकराती है तो वो दंती सकार उच्चारण होता है। किंतु तीनों सा को सामान्य व्यक्ति नहीं जानते, तीनों सकार को एक ही सकार से उच्चारण कर देते हैं, चाहे वो दंती हो, चाहे तालब्धी हो, चाहे मूर्धा हो। अब व्याकरण पढ़ने वाले भी वो तीनों सकारों को एक ही बोल देते हैं, क्योंकि वो नहीं अभ्यास कैसा पड़ा हुआ है, वो सीधा एक सकार का पड़ा हुआ है। तो अभी शक्कर खाने से मतलब है तो कैसे भी बोले, चाहे वो वाला सकार लगा दो, चाहे खाने वाला सकार लगा दो, चाहे सरौता वाला लगा दो, नहीं उच्चारण से अंतर पड़ता है, उच्चारण से है ना, तो स्पष्ट जिसकी वाणी होती है, सारी चीज होती है, और बात ही अलग होती है, वो तो अलग बात। क्योंकि वेद में तो स्पष्ट उच्चारण करने का विधान है ना। इस प्रकार से जैसे दक्षिण भारत के है ना, दक्षिण भारत के एक अक्षरों पर विशेष ध्यान देते हैं, जब क्योंकि उनको सीखना पड़ती है तो वो स्पष्ट रूप से उच्चारण करने की इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर भारत के व्यक्ति एक ही जैसे बोल देते हैं, क्योंकि शुरू में साथ एक ही सा ही हो रहे हैं। नहीं क्या है, तो अभी जब टीचर ने पढ़ाया था प्राइमरी टीचर में ही, जो वो नहीं जानते हैं, तो हम लोगों को जो सिखाया है वो प्राइमरी टीचर ने सिखाया। अब वो टीचर ही नहीं जानता था, तो उसकी जैसा जानता था, अब छोटा बोलते, छोटा बड़ा, आप बोलना चाहिए आ ऐसे थोड़ी बोला उन्होंने, छोटा है ये, बड़ा है ये, छोटी इमली है बड़ी इमली, ऐसा बोल दिया, तो वो उच्चारण करके नहीं बताया तो कैसे वो समझ में आएगा। सही तो उच्चारण करके, जैसे आपने बताया शा शा सा, उस तरह से उच्चारण करना है, वो उस तरह से जब आएगा समझ में नहीं कि मुंह कैसे खुल रहा है, वो देखना पड़ेगा हमको। हाँ, तभी तो बोलने का आ जाएगा, नहीं तो वो गड़बड़ होगा। नहीं यार, सही। तो देखिए इस प्रकार से हो गया है ना, इस प्रकार से गुण से उपासना करता है तो उसको भी धन की प्राप्ति हो जाती है।